हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग में ही। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के डाल सकें डेली, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट मोस्ट रिपीटिंग करेक्टर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन हम, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम तो पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी भी हर टॉपिक पे, तो मतलब जितनी भी पढ़ाएंगे वो सारी इम्पोर्टेंट ही होंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि एक ये लेफ्ट मोस्ट रिपीटिंग करेक्टर, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लेफ्ट मोस्ट रिपीटिंग करेक्टर और या फिर पूछा जाए आपको लेफ्ट मोस्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर, नॉन रिपीटिंग करेक्टर, ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो भी हम बता दिया आपको ऑलरेडी से, क्योंकि जो भी हम पढ़ाएंगे वो सारा इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। बट कुछ उसमें से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास एक स्ट्रिंग है s इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसमें कोई है ऐसा कोई, हाँ, मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है हमारे क्या कोड क्यूरियस, ठीक। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको हम हटाना पड़ेगा। ठीक, कोड क्यूरियस आपके पास एक स्ट्रिंग है। अब इसमें हमें पहला ये वाला सॉल्व बताना है, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट रिपीटिंग करेक्टर, मतलब यहाँ पे रिपीटिंग करेक्टर कौन कौन से हैं अगर देखा जाए तो क्यूरियस में यू एक ये यू है, ठीक है, और सी एक ये सी है, एक ये सी है, ठीक है। ओ देखा जाए तो एक भी ये ओ है, एक ये ओ है, ठीक। तो इस तरीके से मल्टीपल रिपीटिंग करेक्टर्स है। और भी हो सकता है कोड क्यूरियस में आई डी ई आर नहीं है, आई ओ नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कितने करेक्टर, सी का एक रिपीटिंग करेक्टर है, आई रिपीटिंग, सी रिपीटिंग है, यू रिपीटिंग करेक्टर है, ओ भी रिपीटिंग करेक्टर है, ठीक। तो इसमें से हमें आंसर में कौन सा आएगा, हमारा आंसर में कौन सा आएगा, लेफ्ट मोस्ट, मतलब सबसे पहले लेफ्ट में करेक्टर, लेफ्ट का करेक्टर आपको ढूंढना है जो लेफ्ट मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा मतलब स्टार्ट लेफ्ट में हो, वही हमारा क्या होगा आंसर में आएगा। रिपीटिंग तो बहुत सारे हैं बट लेफ्ट मोस्ट आपको रिपीटिंग करेक्टर देखना है। तो लेफ्ट मोस्ट में क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है, 0 है, इसकी इंडेक्स क्या है, 1 है, और इसके बाद में ओ हो गया, और यू की रिपीटिंग करेक्टर क्या है, 0 1 2 3 4 5, इसी 5 है। इसमें से सबसे पहले कौन सा आया है, 0 का इंडेक्स वाला, यानी कि सी आया, तो सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने कॉन्सेप्ट, मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो मोस्टली आगे बहुत सारी स्ट्रिंग जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में यूज होगा। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा कुछ बता चुका हूँ कि अगर आपको, अब देखो सबसे पहला तो एक ये भी तरीका है कि जो हमने फ्रिक्वेंसी वाला आपको बताया, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी काउंट कर, हर किसी की एक एक करके फ्रिक्वेंसी काउंट कर लो। आप क्या कर लो, फ्रिक्वेंसी की काउंट कर लो। मान लो सी है ना, सी की फ्रिक्वेंसी कुछ होगी, सी की फ्रिक्वेंसी कितनी, 2 है। ओ की फ्रिक्वेंसी क्या है ना, डी की फ्रिक्वेंसी क्या है। अगर मान लो इस तरीके से आप फ्रिक्वेंसी को लिख पाते हो कोई भी तरीके से कि सी पहले आए, है ना, सी पहले करंट, सी की पहले होल्ड हो, फिर ओ की होल्ड हो, क्योंकि इसमें ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर ऑर्डर आपने मेंटेन नहीं कर पाया
तो क्या प्रॉब्लम होगा, रिपीटिंग करेक्टर तो आप ढूंढ लोगे बट आप जो लेफ्ट मोस्ट रिपीटिंग करेक्टर वो नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो अगर मान लो कोई तरीका है जिसके थ्रू आप ऐसे लिख सकते हो इसकी सी की रिपीटिंग करेक्टर, सी की फ्रिक्वेंसी, ओ की फ्रिक्वेंसी, डी की फ्रिक्वेंसी और ई की फ्रिक्वेंसी मान लो कितनी है, और फिर इसके बाद में सी तो आ ही जाएगा इसमें, ओ यू आ जाएगा, तो यू की फ्रिक्वेंसी आपने 2 कर लिया। तो इसमें से अगर ऑर्डर इसका अगर मेंटेन कर रखा है आपने, तो आप इजीली पहले जो फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट इटरेशन जब करोगे इसका इटरेट करोगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई भी करेक्टर आता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, तो वो उसी को आंसर में प्रिंट करके ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दोगे, ठीक है। और अगर आपने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया है, मान लो रैंडमली कोई मैप ले लिया मान लो, ठीक है, आपने फ्रिक्वेंसी काउंट करने का हमने कई तरीके बताए, एक तो एरे वाला बताया कॉन्सेप्ट, ठीक है, एरे के तरीके ऐसे करके भी आप टैम्प एरे लेते हैं, ठीक है, कौन से एरे, टैम्प एरे ले लिया 0 1 2 3 4 ऐसा करके, यहाँ पे आपने सी ए बी सी तीसरे नंबर पे आता है तो इसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी 0 1 2, यहाँ पे आपको सी की फ्रिक्वेंसी 2 ऐसे करके, इसी प्रकार से तो इसकी हम लोग ऐसे काउंटिंग करते थे, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि मैप के थ्रू भी आप फ्रिक्वेंसी काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैप में आपने ले लिया करेक्टर कैर और इसके बाद में ये करेक्टर होगा और इसके बाद में इंटीजर, ठीक है, ऐसा करके ये इंटीजर होगा, रैपर क्लास यहाँ यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। और ये मैप ले लिया। अब यहाँ पे इसके थ्रू, अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तुम्हें अगर इसके थ्रू आप फ्रिक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो ऑर्डर है इंसर्शन ऑर्डर है, क्योंकि पहले आपने सी की फ्रिक्वेंसी काउंट करी, ठीक है, फिर ओ की करी, फिर डी की करी, तो ऑर्डर अगर मेंटेन कर सकते हो तो आप पहले इटरेशन में फर्स्ट वाली पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर आएगा उसको आप रिटर्न करवा सकते हो, अगर वो उसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, ठीक है, या 1 से ज़्यादा है जो भी है। तो इसका मतलब है अगर आप मैप में इम्प्लीमेंटेशन में आप कोई भी मैप याद होगा आपको, मैप का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है मल्टीपल टाइप के होते हैं, मैप होता है, हैज मैप होता है, ठीक है, और इसके बाद में लिंक्ड हैज मैप होता है। तो आप यहाँ पे अगर लिंक्ड हैज मैप की प्रॉपर्टी होती है कि उसका ऑर्डर जो है इंसर्शन ऑर्डर जो है प्रिजर्व रहता है, ठीक है, हैज मैप इस तरीके। अगर ये वाला आप इस वाले इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट होल्ड कर लेते हैं इसमें, तो आप इसकी जो फ्रिक्वेंसी काउंट करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैप लेंगे, ठीक है, डॉट पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, ये हमारा एक तरीके से करेक्टर मान लो सी एच आपने पहले निकाल लिया, ठीक है, सी एच कैरेट इंडेक्स जो भी है करके सी एच निकाल लिया, तो यहाँ पे सी एच डालोगे कॉमा, फिर मैप डॉट गेट करोगे, गेट और डिफॉल्ट FAU क्या आ जाएगा, गेट किस इंडेक्स पर कर रहे हो, सी एच पर कर रहे हो, ठीक, ये सी एच हो जाएगा और कॉमा डिफॉल्ट हमारा क्या हो जाएगी, अगर ये मिल जाता है, ठीक है, डिफॉल्ट क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, डिफॉल्ट में क्या होगा 0 होगा और +1 कर दोगे। इस तरीके से आप कर सकते हो चाहे तो। सी एच इंडेक्स पे आप मैप डॉट गेट सी एच, जो सी एच की होगी करेक्टर, ये जो आपने लिया है इसकी करेक्टर जो हमारा होगा उसके बेस पे जो इस की पे जो वैल्यू स्टोर होगी, अगर मिल जाता है, अगर एग्जिस्ट करता है कि तब तो आप उसकी वैल्यू उठा लोगे, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो 0 ले लोगे, और +1 तो आपको करना ही करना है, 0 +1 के एक बार करेक्टर तो आया है, अगर नहीं भी यहाँ पे है तो एक बार करेक्टर आया है, अगर है तो यहाँ पे 2 काउंट 2 हो जाएगा, एक इसका आ जाएगा, एक इसका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पुट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो या फिर और भी तरीके हैं, इफ एल्स करके, ये तुमने एक लाइन में कर दिया, बट इफ चेक कर कंडीशन भी चेक कर लो कि इफ मैप डॉट कंटेंट, ठीक है, ऐसे करके मैप डॉट कंटेंट सी एच, अगर ये कंटेन करता है तो आपको क्या करोगे, तो आप मैप डॉट पुट कर दोगे, क्या करोगे, मैप डॉट, अगर ये कंटेन करता है तो मैप डॉट पुट सी एच वही रहेगा, है ना, सी एच कॉमा मैप डॉट गेट
CH+1, ठीक। इससे जो वैल्यू, क्योंकि ये कंटेन करता है तो उससे हमने फ्रिक्वेंसी काउंट कर ली ओल्ड वाली, और उसमें +1 करके हमने स्टोर कर दिया। अदरवाइज इल्स मैप डॉट पुट कर दो डायरेक्टली, मैप डॉट पुट CH,0 CH,1, इस तरीके से आप कर दो। तो क्योंकि इसका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, तो इसकी वजह से आप जब भी दोबारा से मैप को इटरेट करो, कैसे इटरेट करोगे, फॉर लूप। ये भी क्वेश्चन बहुत फ्रेशर के लिए पूछा जाता है कि मैप को कितने प्रकार से इटरेट किया जा सकता है, ठीक है। मान लो ये आपका ये मैप, ये क्या वेरिएबल है, ठीक है। तो आप इसको इटरेट कैसे करोगे, कई तरीके देखो इटरेट करने के होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक हम आपको बता दे रहे हैं। मैप जो है, मैप क्या करता है, एंट्री सेट आप निकाल सकते हो। सिंपली क्या निकाल सकते हो, एंट्री सेट। तो मैप डॉट एंट्री, और ये जेनरिक रहेगा उसी टाइप में जो हमने आप लिया है ऑलरेडी, ठीक है। पूरा लिखना नहीं चाह रहे हैं हम, इसलिए बता रहे हैं। एंट्री ई कॉमा मैप डॉट एंट्री सेट, ठीक है। एंट्री सेट से आपने क्या लिया, एंट्री ले लिया। अब आपके पास ई और रेफरेंस आ गया, ठीक है। और एक कैसे इटरेट करते हैं, स्टार्ट से एंड तक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई जब आप करोगे, ई एंट्री ई डॉट गेट, अब यहाँ पे की लेना है या वैल्यू लेना है, की जरूरत है, नहीं जरूरत है, तो आप सिंपली की भी ले सकते हो क्योंकि रिटर्न करवाना है ना करेक्टर को। गेट की, इसको हम CH कैर और C में स्टोर करवा सकते हैं। दूसरा इंट काउंट इज इक्वल टू ई डॉट गेट वैल्यू, ठीक। इसकी वैल्यू ले लो। अब यहाँ पे चेक कर लो, इफ जो काउंट हमारा है ग्रेटर देन अगर 1 है, ठीक, तो आप यहाँ पे तुरंत ब्रेक मार दो। तो सिंपली रिटर्न चाहे करवा दो, रिटर्न सी है सॉरी, तो C को रिटर्न करवा दो, ये वाला C, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप मैप को इटरेट करवा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो इंसर्ट किया था उसका ऑर्डर जो है मेंटेन कर रखा था। अगर ऑर्डर नहीं मेंटेन, क्योंकि जो हमारा मैप है वो हाई स्कोर पे वर्क करता है, ठीक है। अगर हाई स्कोर पे वर्क करता है तो आप जब भी पुट करोगे तो जैसा हाई स्कोर बनेगा उसका इधर ऑर्डर जो है कोई मेंटेन वैसे भी नहीं करता। मैप या हो या सेट हो, ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो हाई स्कोर पे वर्क करता है। हाई स्कोर पे वर्क करता है मतलब रैंडम स्कोर जनरेट होगा, कहीं पे भी वो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप लिंक्ड हैश मैप या लिंक्ड हैश सेट लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर जो है, इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहता है। और यहाँ पे मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने इसको यूज किया, ठीक है। अब और भी देखो इसके तरीके हैं, ये तो हमने बता दिया क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है एक तरीके से देखा जाए। सिंपल क्या है मतलब, सिंपल तो सारे ही है, कोई बहुत बड़ा कठिन प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इससे बहुत बड़ी कठिन प्रॉब्लम और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो अब दूसरा हम तरीका और बताते हैं आपको। तो यही स्ट्रिंग हम लेते हैं कोड क्यूरियस वाली, ठीक है। दोबारा से लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, str इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, RING, ठीक। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू कोड क्यूरियस, ठीक। सॉरी ये अब हम एक और तरीका देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। दिमाग ऐसा ये लगाते हैं कि देखो हमने आपको जो बताया था, एक फ्रिक्वेंसी काउंट करने के लिए मान लो आपने ये CH ले लिया, ठीक है, एक टैंप एरे ले लिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये पहले चेक कर लो, इसके बाद में आपको सोल्यूशन फिर उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये हमने टैंप इंट एरे लिया था, ठीक है। स्टार्ट में कई प्रॉब्लम्स में मैंने ये टैंप एरे ले चुका हूँ, कई प्रॉब्लम्स के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरीके की टैंप ले रखा है, ठीक है। मान लो 0 1 2, हालांकि इसमें
अब ऐसा करते हैं कुछ, अभी इसको हम इंडेक्सिंग नहीं करते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग नहीं करते क्योंकि हमें इसको ऐसे ही स्टोर करके दिखाना है। मान लो जब अभी तक हम लोग क्या करते थे, मान लो सी आया, सी जैसे ही आपने इटरेट करना शुरू किया, इस पर लूप शुरू किया, आपने क्या किया, लूप शुरू किया, लिखते भी जाते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब लेंथ क्या है, आपको पता होगा, इसकी str की लेंथ है जो कि हमने एलियन वेरिएबल से डिनोट कर रखा है, ठीक है। अब आपने क्या कर, आप क्या करते थे, आई बराबर 0 आया, इस करेक्टर को उठाया, ठीक है, इस करेक्टर को आपने उठाया, इसके इंडेक्स पे आपने 0 या 1 कर लिया, ठीक है, इसको एज ए इंडेक्स मान लिया। इसको एज ए इंडेक्स मतलब इसकी जो स्काई वैल्यू है क्या होगी, इसकी स्काई वैल्यू 0 1 2 2 क्यों होगी, क्योंकि माइनस ए हम कर देते थे बार हमेशा, ठीक है। तो टू, अगर आप माइनस ए नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप साइज ले लो 256 का, ठीक है, कीबोर्ड में 256 करेक्टर मैक्सिमम होते हैं, तो उस हिसाब से ले लोगे तो पर्टिकुलर करेक्टर इंडेक्स पे डायरेक्टली स्टोर करवा सकते हो अपनी काउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे सी अगर है, मान लो सी की इंडेक्स क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक। सी इंडेक्स किस पे है, 0th इंडेक्स पे है, किस पे आया, 0th इंडेक्स पे सी आया। अब यहाँ पे 0 1, जबकि अगर इस पर स्टोर करोगे, अगर आपने 26 लेंथ की 26 लेंथ की अगर आपने टेम्परेरी ले रखा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ क्या, क्यों हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि फ्रिक्वेंसी ये भी काउंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे सी लिया, सी पे लिया 0 1 2 2 पे हमने यहाँ कर दिया 0, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सभी में 0 0 था, ठीक है, ये सभी 0 था, यहाँ पे हमने कर दिया 1, ठीक, 1 कर दिया लेकिन ओ है, मान लो ओ की फ्रिक्वेंसी, ओ किसके, सी के बाद ही आएगा, लेकिन बहुत सारे करेक्टर हैं उसमें हम ओ को यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। ओ की कोई भी इंडेक्स है 0 3 4 5 6 7 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ओ हमारा अगर यहाँ पे आया, ठीक है, क्या कहते हैं, ओ हमारा यहाँ पे आया, ठीक है, ओ के इंडेक्स पे यहाँ पे आया, तो काउंट रन कर दी, इसको यहाँ पे ओ कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो ये सब सी हमारा इस एरिया में अगर देखा जाए, सी पहले आया है और इसके बाद में ओ आया है। अगर ए बी सी डी जो अल्फाबेट्स उसमें भी अगर इसका नंबरिंग देखोगे तो ऑर्डर नंबर जो है सेम सही है, कोई ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं है, सी पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो ऑर्डर अभी सही है, ठीक है। लेकिन जब आप इसके बाद में ओ के बाद में डी पे जाएंगे, ठीक, इसके बाद में क्या आएंगे, डी पे जाएंगे, डी हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा, टी की काउंटिंग क्या है 1 है, ये हमारा डी आ जाएगा, फिर इसी प्रकार ई आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखा जाए, ओ यहाँ पे जबकि पहले आया था, ठीक है, इसमें देखा जाए ओ हमारा 0 1 इंडेक्स पे आया था, पहले आया था, ठीक, बट अब यहाँ पे पहले क्या आया, सी आया, सी का चलो सही है, सी पहले आया था, अभी भी सी पहले है। अगर आगे देखोगे अब ए बी, कोई ए और बी है नहीं, इस वजह से यहाँ पे ये है सी पहले, ठीक है, तो इसका ऑर्डर तो ऑर्डर अभी भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। बट यहाँ पे देखा जाए दूसरे नंबर पे ओ आना चाहिए था, बट यहाँ पे आ गया डी, फिर आ गया ई, फिर आया यहाँ पे ओ, तो ये प्रॉब्लम आ गया। अगर आप मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी काउंट करके रख लिया आपने, क्यों कैसे, सी की फ्रिक्वेंसी 2 है और डी की फ्रिक्वेंसी 1 है, ई की भी फ्रिक्वेंसी 1 है और ओ की फ्रिक्वेंसी क्या है 2 है, इस तरीके से आपने रख लिया, ठीक है। मान लो ये वाला करेक्ट यहाँ पे इस तरीके से आपने रख लिया, तो अभी आंसर में देखा जाए तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी पहला करेक्टर था, ये हमारा, इसकी फ्रिक्वेंसी 2 थी और इससे पहले कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। बट ऐसा केस आ जाएगा जहां पे इसकी भी फ्रिक्वेंसी क्या है, अब यहाँ पे मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी काउंटिंग क्या थी 1 थी, ठीक, इसकी मान लो कोई भी स्ट्रिंग होती जिसकी काउंट यहाँ पे ये सी 1 होता है, ठीक, एक बार आया होता, मान लो यहाँ पे सी हटा दिया ये आपने, ठीक है, ये वाला सी हटा दिया, तो इसकी ये 1 एक बार आया होता। फिर इसके बाद में इसके बाद में क्या है कि ये यहाँ पे ओ जो है पहले आया है, ठीक है, और इसकी काउंटिंग क्या है 2 है, और डी बाद में आया, बट इसकी भी काउंटिंग क्या है 2 है। मान लो ये डी 2 बार आ चुका था कहीं पे, ठीक, इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे डी आया, तो डी की भी फ्रिक्वेंसी 2 थी और ओ की भी फ्रिक्वेंसी 2 थी, बट आप स्टार्ट से जब इटरेट करना शुरू करोगे
आपको क्या पता कौन करेक्टर पहले था बाद में था, आप क्या करोगे, स्टार्ट से चेक करोगे। अच्छा इसकी काउंटिंग क्या है, 1 है, इसको छोड़ दिया, इसकी क्या है, 1 से ज़्यादा 2 है, तो आप इसको रिटर्न करवा दोगे रिपीटिंग करेक्टर, ये आंसर में आप रिटर्न करवा दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसकी इंडेक्स क्या थी। यहाँ पे डी जो है, डी की इंडेक्स क्या थी, डी की इंडेक्स थी यहाँ पे 0 1 2 थी, और इसकी इंडेक्स क्या है, ई को तो चलो अभी छोड़ देते हैं, अभी काउंट में नहीं ला रहे हैं। ओ की इंडेक्स क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो इसमें अगर इंडेक्स में देखा जाए तो 1 ओ पहले आया है और डी बाद में आया है, तो हमें ओ वाले को आंसर में देना था। ठीक है, किसको देना था, ओ वाले को। जबकि हमने आप कहा यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर श्योर है कि इसमें भी, इसमें क्या अल्फाबेट्स जो है ऑर्डर में, इनका क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, ये ऑर्डर में हो जाता है। एक अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, इस वजह से हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, बट इसी को हम यूज करेंगे अलग तरीके से। ठीक है, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। मेन मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी यहाँ पे, जैसे हम अभी पहले बता चुके हैं, वो एक बार आपके दिमाग में आएगा कि यार हम फ्रिक्वेंसी काउंट करना हमें पहले पढ़ चुके हैं, तो वैसे काउंट कर लेते हैं, और जो भी पहली बार में डुप्लीकेट मतलब 1 से ज़्यादा जिसकी भी काउंट फ्रिक्वेंसी हो जाती है उसको रिटर्न करवा देते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें यही हो जाएगी, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है, जो जो ऑर्डर यहाँ पे, वही ऑर्डर यहाँ पे ऐसा हम यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऑर्डर में अगर ये कहा जाता है, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपीटिंग करेक्टर बताओ, ठीक है, तो आप सिंपली बता सकते थे। क्या अगर पूछा जाता है रिपीटिंग करेक्टर बताओ, तो आप डायरेक्टली बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, वो हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो हमने सी लिया है। ठीक है, सी लिया है और सी की इंडेक्स क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे ये सी है, ये डी है, ई, ये डी है, ये ई है, ये ओ है ना। अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक, ओ है, फिर बाद में कुछ भी है, ऐसे ही अभी इतने लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इससे क्या हम क्या करेंगे, अब सी में जो है, सी किस इंडेक्स पे है, हम चेक यहाँ पे डाल देते हैं। अगर यहाँ पे मान लो बाय डिफॉल्ट क्या था, -1 था, मान के चलते हैं -1 था सभी में। ठीक, -1 -1 -1 -1। अगर फर्स्ट टाइम पहली बार जब हम सी पे जाएंगे, अच्छा सी में क्या है, -1 है। ठीक, अगर ये -1 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, इसकी इंडेक्स डाल देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे 0 इंडेक्स। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडेक्स डाल रहे हैं, यहाँ पे इसकी काउंटिंग फ्रिक्वेंसी काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया। ठीक, अब हम गए ओ पे, ओ पे हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ पे 1 डाल दिया, क्योंकि 1 फर्स्ट इंडेक्स पे आया है। इसके बाद में डी सेकंड इंडेक्स पे आया है, और ई हमारा थर्ड इंडेक्स पे आया है, और फिर आ जाता है ये सी। ठीक है, फिर सी आ जाता है, कोड क्यूरियस सी आ जाता है, तो सी आ जाता है तुरंत यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, कि क्योंकि हमने चेक किया ही है कि इफ हम कंडीशन यहाँ पे क्या लगाया है, इफ ये टेम्प है हमारा, ठीक है, टेम्प str i, अगर आपने 26 साइज लिया है तो -a कर दो, अदरवाइज आप सिंपली ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अगर 256 आपने यहाँ पे साइज ले रखा है। ठीक, ये लेंथ तक नहीं चला रहे हैं, एक्चुअली मैंने गलत बोला था, यहाँ पे 256 या 26 अल्फ़ाबेट जितने हैं उस हिसाब से। ठीक है, अभी हमने 256 कर दिया यहाँ पे, तो इस हिसाब से टेम्प stri सी है, तो सी के इंडेक्स पे गए, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका यहाँ पे पहले चेक किया, अगर = -1 है तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्प stri पे हम i डाल दे रहे हैं, ये i। ठीक, i डाल दे रहे हैं, या फिर
आई डाल दे रहे हैं क्योंकि इसकी इंडेक्स है ये, ठीक है, ये किस इंडेक्स पे ये आया, आई डाल दे रहे हैं, ठीक। अगर अदरवाइज, अगर, अब एक चीज सोचना कि यहाँ पे हमने पहली बार -1 था तो एक बार डाल दिया, अगर एक बार यहाँ पे हमने इसमें कोई भी वैल्यू डाल दी है, नेगेटिव -1 हट चुका है, तो इसका मतलब अब दोबारा अगर ये आ जाता है, दोबारा ये अगर दोबारा भी, अब अगर दोबारा ये वाला जो कंडीशन मैच नहीं होता है, ठीक, -1 अगर नहीं है, अगर यहाँ पे दोबारा जो करेक्टर यहाँ पे सी जैसे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, तो इल्स में आ जाएगा। अब हमें इल्स में क्या करना है, इल्स में हमें क्या करना है कि ये एक, अब हमें प्रॉब्लम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मुझे काउंट क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि डुप्लीकेट तो आ चुका है, देखो डुप्लीकेट यहाँ पे आ चुका है, कैसे पता चला, क्योंकि इस तरीके से पता चला क्योंकि यहाँ पे ये -1 वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एक बार ऑलरेडी करेक्टर वो आ चुका था, अब हमारा दूसरा वाला नंबर है, यानी कि मिनिमम 2 बार तो आ चुका है, तो आप अगर डायरेक्टली इसको रिटर्न करवा दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला जो करेक्टर, क्योंकि हो क्या सकता है, सच्चाई भी है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ई कर देते पहले एक जगह, और यहाँ पे मान लो ई कर देते, ये डी की जगह मान लो ई होता है, ठीक है, सी हमारा डुप्लीकेट है, सी हमारा क्या है, डुप्लीकेट करेक्टर है, सी यहाँ पे है बट यहाँ पे है, बट ये पहले जरूर आया था, यहाँ पे सी 0 था, कर दिया हमने, यहाँ पे हमने ओ कर दिया, ओ की जगह पे 1 कर दिया, ओ की जगह हमने 1 कर दिया, और इसके बाद में ई पे आते, ई पे हमने क्या किया था, ई पे हमने क्या कर दिया था, इंडेक्स हमने जो भी थी, ई हमारा जो था सेकंड वाला, अभी हम सेकंड वाले को लेते हैं, ठीक है, चलो थ्री को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो ई हमने 3 पे आए, तो यहाँ पे हमने काउंट पहले क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, 0 1 2 है, ई का इंडेक्स यहाँ पे क्या था, 0 1 2, तो यहाँ पे मैंने 2 इंडेक्स कर दिया था, मान लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 इंडेक्स कर दिया था, तो पहली बार अगर यहाँ पे जब आया होगा तो यहाँ पे -1 होगा, ई पे -1 होगा, तब यहाँ पे इंडेक्स हमने आई 2 कर दिया होगा, ठीक है, फिर दोबारा भी ई आ गया, ठीक है, दोबारा ई आ गया तो इल्स में चला गया, अगर आप डायरेक्टली, इसका मतलब क्या हुआ, ई डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि इसमें अगर इस कंडीशन पे ई नहीं गया है, इस वाले के लिए पहले वाले के लिए जैसे कि आप गए, इसके अंदर -1 था, इसमें आई हमने स्टोर करवा दिया 2 इंडेक्स, और फिर अब फिर दोबारा ये आ गया, इसका मतलब ये इल्स में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि str i पोजीशन पे अगर देखने जाएगा तो वहां पे -1 है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे पड़ा है इंडेक्स 2, तो इसका मतलब है कि ये हमारा डुप्लीकेट हो चुका है पहले ही, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली रिटर्न करवा दोगे, ई को डायरेक्टली रिटर्न करवा दोगे तो इशू आ जाएगा, क्यों, अभी तक सी डुप्लीकेट तो नहीं आया, सही बात है, बट आगे चल के अगर और भी ट्रेड करोगे तो सी भी डुप्लीकेट हो गया यहाँ पे, और आंसर हमारा एक्चुअली यही वाला है, ये वाला नहीं है, तो आप पहले ही बार में अगर रिटर्न करवा दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चेक कर सकते हैं कि किसकी इंडेक्स कम है, मिनिमम इंडेक्स हमें सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं, इंट क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स मान लेते हैं इसको, इंडेक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स इंटीजर, ठीक है, ऐसा करके एक वेरिएबल होता है इंटीजर, ठीक है, कांस्टेंट, तो मैक्स वैल्यू जो है हमने यहाँ पे ले लिया है, ऐसा करके कुछ होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है तो वो यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैक्सिमम वाला हम लेंगे, मिनिमम नहीं लेंगे, मैक्स लेंगे, तब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम, कौन सा हो सकता है, चूंकि आपको पता है, क्योंकि ई जो हमारा एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ, क्योंकि ई हमारा एक बार आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे ई पहली बार आया था तो ई ने इसमें 2 डाल दिया, फिर दोबारा यहाँ पे ई आ चुका था, तो यहाँ पे जब दोबारा आ चुका था तो ई यहाँ पे इंडेक्स मैथ वाला मैक्सिमम नहीं रहा था, यहाँ पे क्या हो गया होगा, मैथ डॉट मिन और इंडेक्स कॉमा इस पे टेम्प के
टैंप के इस पोजीशन पे वैल्यू क्या पड़ी है, ठीक है। टैंप के STRI पोजीशन पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। अगर हमने ये कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई के केस में पहले देख रहा हूँ, ई के केस में यहाँ पे क्या है, ई जो हमारा है, तो ई के केस में अगर देखा जाए तो इंडेक्स क्या था पहले बार में, यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे हमने डाल रखा था 2, ठीक। इस केस में जब इसमें जब आया होगा इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैंने 2 डाल रखा था। यहाँ पे जब दूसरे में दोबारा ये आ गया तो -1 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इंडेक्स में क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमा नहीं 2 नहीं, इसमें तो इंडेक्स में तो अभी गई नहीं ना, ये मैक्स हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी है, मान लो 999999, ये जनरेट करता है एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऐसा करके मैक्सिमम देता है। कॉमा टैंप के STRI यानी कि ई STRI के पोजीशन पे इस पे गए, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इस वैल्यू मिनिमम कौन है, 2 है, तो ये वेरिएबल में ऑलरेडी 2 पहुंच चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो 0 है ही ऑलरेडी से, फिर यहाँ पे जब वो सी पे आएगा तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम सी की पोजीशन पे, यहाँ पे हम सी की पोजीशन जो ये है यहाँ पे 0 डाल चुके हैं, क्योंकि इसकी इंडेक्स 0 थी। अब इसलिए -1 ये नहीं आया, तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा दोबारा से। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं रही, बची क्या है, अब प्रीवियस हमारी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 कॉमा और न्यू जो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, टैंप STRI क्या है, सी है STRI, यानी कि STRI इस स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे ये सी है, और सी के टैंप के अगर सी के इंडेक्स पे जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 पड़ा है, तो चेक करेंगे 0। तो 2,0 में कौन सा मिनिमम है, ये 0 वाला मिनिमम है, तो यानी कि इंडेक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आगे कभी भी अगर जाओगे तो ये जो कंपेरिजन होगा ना, यहाँ पे जो कंपेरिजन होगा, ये 0 कॉमा यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी मैक्सिमम, ठीक है। क्यों, बड़ी भी होगी या 0 भी हो सकता है, बट 0 अगर होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बड़ी होगी तो भी 0 रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में अगर आप चाहें जाओ, ये मान लो लूप बंद हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे एक बार एक चेक कर लो, क्या कि अगर हमारा वो जो इंडेक्स है ना, अगर हमारा इंडेक्स इज इक्वल टू, ये अभी भी मैथ डॉट मैक्स है, ठीक, मैक्स इंटीजर है, ठीक है, ठीक। ये टर्नरी ऑपरेटर में यूज करेंगे, तो -1 रिटर्न करवा दो, अदरवाइज जो इंडेक्स है वो इंडेक्स रिटर्न करवा दो, ये हम रिटर्न लगा सकते हैं, ठीक। ये तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सही है कि नहीं है, समझ में आया। तो अब हम दूसरा बताते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, मैंने 2 तरीके बता दिए, एक और है थोड़ा इससे सिंपल है, वो मुझे कैसे हम कर सकते हैं। देखो अगर अब दूसरा तरीका और सोचते हैं, यहाँ पे इसको हम थोड़ा, इसको हटाते नहीं बट नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू कोड क्यूरियस, ठीक। नेक्स्ट सोल्यूशन की ओर जाते हैं। अब नेक्स्ट सोल्यूशन में क्या, कोड क्यूरियस हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम एक तरीका अपनाते हैं कि मान लो हम लास्ट से अगर इटरेट करना शुरू करें, ठीक, लास्ट से हम चेक करना शुरू करें। क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मतलब इजी क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इजी ये रहेगा कि अगर हम लास्ट से चल रहे हैं, ठीक है, और कहीं पे भी अगर डुप्लीकेट आ जाता है, मान लो एस क्यूरियस में एस पे गए, ठीक एस पे गए, यहाँ पे चेक किया एस था, अच्छा यहाँ पे हमने एक एरे टेम्परे ले रखा है, कोई भी, ठीक, कोई भी हमने इस तरीके से टेम्परे ले रखा है। यहाँ पे एस पे गए, अच्छा एस पे हमारे पास -1 था, मान लो एस ये था, ठीक, यहाँ पे एस पे गए तो 0, यहाँ पे हमने -1 था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कुछ भी हमने डाल दिया, ट्रू फॉल्स कुछ भी, मान लो पहले
कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको एक तरीके से बूलियन ले लेते हैं, ठीक है। किस टाइप पे ले लेते हैं, बूलियन ले लेते हैं। और बाय डिफॉल्ट सभी में एफ है, ठीक है, ये एफ है, ठीक है। अब यहाँ पे गए एफ पे, ये एफ था, हमने क्या कर दिया, टी कर दिया, ट्रू हो गया, ठीक। अब क्योंकि दो ही चीज हमें मैक्सिमम देखो, हमें क्या करना है, डुप्लीकेट होना चाहिए। डुप्लीकेट मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा, तो एक बार में आएगा। तो हमने अगर यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट फास्ट था, मतलब एक बार भी वो करेक्टर नहीं आया। अगर हमने टी कर दिया तो इसका मतलब कम से कम एक बार करेक्टर आ चुका है। और जब दोबारा वही करेक्टर आएगा और हम चेक करेंगे क्या ऑलरेडी से एफ है या टी है, यानी कि वो टी है ऑलरेडी से, टी है मतलब एक बार आ चुका है, तो अब दोबारा मतलब एक बार पहले आ चुका था और ये दोबारा आ गया है, तो इसका मतलब है दोबारा आ जाएगा मिनिमम। तो हम इसको रिजल्ट में डाल सकते हैं, कि नहीं उस करेक्टर को। तो वही है। तो यहाँ पे इजी क्या रहेगा कि यहाँ पे एक बार एस किया हमने, टी कर दिया, यू, यू पे हमने क्या कर दिया, मान ले लेते हैं यू, यू ये, ठीक, यू पे भी हमने टी कर दिया। ओ पे ओ आया, ओ पे भी हमने टी कर दिया, ठीक है। फिर आई आया, आई पे भी हमने टी कर दिया, ठीक है। फिर आ जाता है आर, आर पे हमने टी कर दिया। फिर आ जाता है यू, अब अब फिर आ जाता है यू, ठीक। अब यू आ जाता है, यू ऑलरेडी से ये यहाँ पे है, ठीक है। इसको तो यहाँ पे तो यू नहीं डाल देंगे क्योंकि ऑलरेडी यू है हमारे पास इंडेक्स, ठीक है। यू के इंडेक्स हमारे पास है, यू कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये चेक करेगा ना ये यू वाले इंडेक्स पे कि ऑलरेडी टी है या एफ है, तो चेक करेगा हाँ ये तो ऑलरेडी से क्या है, टी है, टी है, इसका मतलब ये अब दोबारा फिर से यू आ चुका है, दो बार यू आ चुका है, इसका मतलब हम इसको रिजल्ट रिजल्ट में हम डाल सकते हैं इसको। मान लेते हैं इंड टाइप का रिजल्ट है हमारा, इंड टाइप का रिजल्ट है, पहले -1 था और अब हमारे पास इसकी इंडेक्स आ चुकी है यू की। अब यू की इंडेक्स क्या है, यू की अगर इंडेक्स देखा जाए, चाहे तो डायरेक्टली यू भी स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंडेक्स स्टोर कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई नहीं, हम अभी यू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट में हमारे पास यू आ चुका है, ठीक। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्यों आगे, अब देखो यहाँ पे हम इस पोजीशन पे हम आ चुके हैं यू की पोजीशन पे, और यहाँ पे अभी हम गए नहीं है, हो सकता है इधर भी हमें डुप्लीकेट मिल जाए। तो इसी प्रकार से हम सी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, सी के पे हमने टी कर दिया, फिर ई पे जाएंगे, ई पे भी हमने टी कर दिया, फिर डी पे जाएंगे, डी पे भी हमने टी कर दिया, ठीक। फिर हम ओ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ओ ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, तो ये टी था, अब इसका मतलब आंसर में यू नहीं रहा, आंसर में अब ओ आ चुका है, ठीक। फिर इसके बाद में हम जाएंगे सी पे जाएंगे, तो सी हमारा ऑलरेडी आ चुका है इस इंडेक्स में, तो यानी कि सी जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, और ये यहाँ पे सी ऑलरेडी आ चुका था, फिर से सी आ गया, तो इसका मतलब ये वाला हट जाएगा, आंसर में अब सी आ जाएगा। और इसके बाद में सी के बाद नीचे कुछ है ही नहीं, तो सिंपली क्या वो आंसर रिजल्ट में क्या बचा, सी बचा, तो सी आंसर रिटर्न करवा दो। कितना सिंपल है कि नहीं है। तो ये वाला ज़्यादा सिंपल है, वो वाला थोड़ा उसमें था, ट्रिक थी। बट अगर लास्ट से चल रहा, उसमें प्रॉब्लम क्या था, हम इधर से चल रहे थे, और इधर से चलेंगे तो एक बार ये डुप्लीकेट आया, मान लो यहाँ से यहाँ आ चुका है डुप्लीकेट, तो इसका मतलब है कि ये आंसर में नहीं हुआ, हो सकता है आगे फिर से आ गया ये, तो अब ये वाला आंसर में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इसकी इंडेक्स जो थी, इसकी इंडेक्स क्या थी, ये इसका डुप्लीकेट इंडेक्स थी मान लो 2 पे, बट यहाँ पे आ गए तो इसकी डुप्लीकेट इंडेक्स आ गई 1, 0 आ गई। अब हो सकता है ये 0 ना हुआ होता और भी आया बार होता, तो यहाँ पे इसकी इंडेक्स कम हो जाती, तो पूरा हमें एक तरीके से इंडेक्स को मेंटेन करना पड़ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम इंडेक्स को, हमें मिनिमम इंडेक्स को फाइंड करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे क्या, जब भी डुप्लीकेट आ जाए उसको आंसर में डाल दो, जब भी अगर सी डुप्लीकेट आ जाए सी को आंसर में डाल दो, ओ आ जाए तो ओ को आंसर में डाल दो, अगर कोई भी लेफ्ट में अगर डुप्लीकेट आता जाए उसको आंसर में डालते जाओ, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, टाइम हालांकि कुछ ज़्यादा हो गया है, और कोड हम इसको नहीं कर पाएंगे, ये करें लास्ट वाला हम प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में भी। स्ट्रिंग में न्यू क्लास चलो कर देते हैं, एक प्रॉब्लम तो मिनिमम सॉल्व करनी ही चाहिए, ठीक है।
एक प्रॉब्लम तो कम से कम कर ही देते हैं। सभी को मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर, है ना। और वैसे मैंने बता दिया है पूरा, आप सिंपली अगर सेम फॉलो करोगे स्टेप, लूप वूप सारा कुछ तो मैंने कोड लिख दिया है। आपको मैं दोबारा लास्ट में एक बार और स्कोर कर दूंगा, मैंने इसीलिए हटाया नहीं उसको, ठीक है। तो आप सेम कंडीशन यूज कर सकते हो, कोड क्यूरियस, ठीक है। एक हमने स्ट्रिंग ले लिया है, इसको हमने क्या करना है, रिपीटिंग करेक्टर हमें पता करना था। यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर में क्या ले लेते हैं, कैर ले लेते हैं, सी एच, ठीक। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एस टी आर कॉमा एस टी आर डॉट एल ई एन, और एस टी आर को हम करेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये और इजी हो जाएगा थोड़ा। बस मेथड का क्रिएट कर दिया मैंने, है ना। यहाँ पे हम टेम्प में क्या ले लेते हैं, करेक्टर ले लेते हैं सिंपली, नहीं रिजल्ट में कैर आर ई एस, रिजल्ट में हम अभी हम करेक्टर ले लेते हैं, ठीक। स्पेस करेक्टर डाल देते हैं और रिटर्न भी हम रिजल्ट करवा देते हैं, ठीक। मैंने क्या बताया था, एक टेम्प ले लो, इंट नहीं, इसको बूलियन ले लेते हैं, ठीक। बूलियन टेम्प इज इक्वल टू न्यू, इसका साइज हम क्या लेंगे, कोई नहीं 256 करेक्टर का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस ए नहीं करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन हम वो माइनस ए वाला बता भी चुके हैं कई बार। 256, वैसे अगर सिंपली अगर सही से देखा जाए तो इसको हम कांस्टेंट यहाँ बना सकते हैं इस जगह पे, कैसे, यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक इंट साइज, ठीक, इस तरीके से। तो ये वेरिएबल हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक। यही एक तरीका सही होता है मोस्टली, ठीक है। इसके बाद में हम बाय डिफॉल्ट देखो ये वैसे अगर देखा जाए एक मेथड होता है डायरेक्टली एरेज डॉट फिल, अरे गलत करेक्टर कर दिया हमने, एरेज डॉट फिल, यहाँ पे चाहें तो टैम्प में फॉल्स ऐसे करके फिल भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता है, ठीक है। जावा में बुलियन टाइप होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अगर नहीं भी ये करते हो लाइन तब भी क्या रहेगा, वो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट कहाँ से चलेंगे, फॉर जो हमारा इंट आई इज इक्वल टू साइज वेरिएबल है ना, ये साइज -1 पे स्टार्ट करेंगे, जब तक आई ग्रेटर इज इक्वल टू 0 रहेगा, आई -1 करते हैं हम, क्या लास्ट से चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इफ जो टैम्प है, टैम्प पे ये जो हमारा है करेक्टर एरे है ना, इसको हम एरे कर देते हैं सिंपली, ठीक। टैम्प एरेथ पोजीशन पे, एरे के आइथ इंडेक्स पे अगर टैम्प में क्या है, ये फॉल्स है, क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स के कैसे, ट्रू है, नहीं, अगर ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, जो टैम्प है तो आप वहाँ पे इसी जगह पे टैम्प के एरेथ आइथ पोजीशन पे आप यहाँ पे ट्रू कर दोगे, ठीक। जो फॉल्स था वो ट्रू हमने वहाँ पे अब डाल दिया। और अगर यहाँ पे ट्रू मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रू मिल जाएगा, इस कंडीशन में अगर ट्रू हो जाता है तो ये कंडीशन कर देगा, क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, क्योंकि उन्होंने नॉट लगा रखा है। और जब ये फॉल्स आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये डुप्लीकेट करैक्टर है, ठीक है। और अगर डुप्लीकेट करैक्टर है तो सिंपली क्या करो, रिजल्ट पे अपडेट कर दो, इसको रिजल्ट में अपडेट करते जाओ। रिजल्ट में वो सी एच जो हमारा है कैर, कैर कहाँ से निकालेंगे, एरेथ आइथ पोजीशन से, उस कैर को रिजल्ट में सिंपली डाल दो, ठीक है।
हम हर बार रिजल्ट को अपडेट करते जाएंगे, कब जब भी डुप्लीकेट आता जाएगा रिजल्ट में डालते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट की ओर चल ही रहे हैं ना, लेफ्ट मोस्ट में पता ही करना है, लेफ्ट की ओर जा ही रहे हैं लूप में। तो इसका मतलब क्या, हर बार जब भी डुप्लीकेट आएगा वो आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, ये मान के चलो। अभी कुछ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया होगा शायद, और कोई आने के इस आंसर नहीं बनता है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स 256 255 0 आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 11। मैंने जो बूलियन लिया हुआ है, टैम्प जो लिया हुआ है, अच्छा किस जगह आया है वो देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, टैम्प टैम्प के एरे आई 255 हमारा जो होगा, यहाँ पे टू साइज हमने लिख रखा है, एरे आई कहाँ चला गया, लेफ्ट मोस्ट करेक्टर 21 यहाँ पे आया है। अच्छा, यहाँ पे आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा टैम्प एरे आई, एरे जो हमारा है, एरे आई पोजीशन पे जो इंडेक्स बन रही है, एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये पहली बार आया, फर्स्ट बार में ही आ गया है या सेकंड टाइम में आया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा आउटपुट डाल देते हैं कुछ भी, एक बार हम ये चेक कर लेते हैं पहले करेक्टर के लिए आ गया है या, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, ये पहली बार में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब साइज यहाँ पे मैंने जो दिया है वो हमें -1, आई जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। मालूम क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लूप गलत चला दिया। ठीक है, ये मैंने साइज -1, लेंथ जो हमारा था, ये लेंथ हमने जो ले रखा था एलियन, इसको लेंथ की जगह एलियन कर लेते हैं, क्योंकि हम एरे को इटरेट कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। लेंथ, ठीक है, आई लेन -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, वहाँ पे हम, क्योंकि एरे में तो, एरे में वो करेक्टर है ही नहीं, उस उतनी लेंथ ही नहीं है जो यहाँ पे मैंने डाल रखा है। ठीक, बट इसकी जो हमने 256 साइज क्यों लिया है, क्योंकि ये जो स्काई कोड, स्काई वैल्यू जो इसकी बनेगी, एरे आई करेक्टर मान लो एक्स वाई जेड को भी है, उसकी जो स्काई वैल्यू बनेगी वो स्काई वैल्यू 256 तक की हो सकती है। इसलिए हमने टेम्प को 256 लिया है, टेम्प को यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड एरे को ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था, तो इसका मतलब हम इसको हटा सकते हैं। ठीक, ऐसे डिबग करने के लिए कभी कभार अगर कोई इशू आता है तो आप तुरंत प्रिंट लाइन लगा लो। ठीक है, उससे क्या होगा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सिसआउट नहीं लगाया। ठीक, उससे तुरंत आंसर आ जाता है। देखो ये आंसर में सी आ गया। ठीक है, जबकि सी हमारा ही डुप्लीकेट, लेफ्ट मोस्ट डुप्लीकेट करेक्टर सी ही था। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट करेक्टर कोई अगर दूसरा करना है तो सी को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट मोस्ट करेक्टर क्या आता है। अब ओ आता है, सी के बाद ओ आता है। ठीक है, तो ओ ही हमारा डुप्लीकेट है, क्योंकि हमने सी को डुप्लीकेट हटा दिया। अब अगर ओ को भी हटा देते हो यहाँ से, फिर देखते हैं डुप्लीकेट करेक्टर क्या आता है, यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यू पे आ गया। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, लेफ्ट मोस्ट डुप्लीकेट करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी हालांकि इतना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि कोडिंग है इसमें। ठीक है, मेन चीज़ देखो हमारा टारगेट रहता है आपको समझ में आ जाए, बाकी कोड आप खुद कर लोगे, बट एक प्रॉब्लम एक बार हम उसको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं, जिससे कि मिनिमम एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जानी चाहिए सिस्टम के थ्रू। ठीक है, जिससे कि अगर कोई भी, अगर हमने कुछ कमियां कर रखी हैं समझाते वक्त, क्योंकि समझाते वक्त हम पूरा फुल कोड तो लिखते नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे हम समझाते हैं, तो एक अगर यहाँ पे बता देंगे तो उसको अगर कुछ कमियां रह भी गई हैं तो इससे प्रॉब्लम से पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, मिलते हैं, बाय।